और जमकर कट्टरपंथियों ने उत्पात भी मचाया। कैसा था उनका ये उत्पात, गौर से देखिए। मां के भक्तों पर यूनुस गैंग का अटैक। नवरात्रि पर भी बाज नहीं आ रहे कट्टरपंथी। बांग्लादेश कट्टरता की आग में झुलस चुका है। पाकिस्तान बनने की राह पर है, क्योंकि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। ये शंकर साहा का घर है। देखिए कैसे तंगेल के साखीपुर में शंकर साहा के घर को लूट लिया गया। इतना ही नहीं, देवी लक्ष्मी की फोटो को भी जला दिया गया। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन करने वाला यूनुस गैंग नवरात्रि पर भी जुल्म करने से बाज नहीं आया। फिर से देखिए कैसे तंगेल के साखीपुर इलाके में आधी रात को एक मौलाना ने अपने गैंग के साथ हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया और माता की फोटो जला दी। इतना ही नहीं, उमांदी भीड़ ने अल्लाह हू अकबर के नारे भी लगाए। देखिए कैसे आधी रात को जबरन घुसकर घरों के ताले तोड़ दिए गए, मारपीट की गई, जो भी सामान दिखा उसे लूट लिया गया। साथ में जो दावा करते हैं कि उनके देश में हिंदू सुरक्षित हैं, ये कोरी बकवास है, क्योंकि मौलानाओं और कट्टरपंथियों का ये रूप उनके चेहरे से नकाब नोच रहा है। ऐसे में क्या बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर बात करने के लिए रैनिक दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है। रैनिक, ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में? अभी भी अल्पसंख्यकों पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कई सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मोहम्मद यूनुस इस बात का जिक्र करते हैं कि हम सबको मिलकर, हिंदू अल्पसंख्यकों से मेरी अपील है कि हमको बांग्लादेश का निर्माण करना, बांग्लादेश को बनाना है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर। हाँ, एकदम ही। देखिए, जिस तरीके का बयान मोहम्मद यूनुस दे रहा है और जिस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा है, वो दोनों पूरा ऑपोजिट है। क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि नया बांग्लादेश तैयार होगा, जिस बांग्लादेश में ना कोई कम्युनल वायलेंस होगा, जिस बांग्लादेश में ना किसी संख्यालघु जो संप्रदाय है, जो माइनॉरिटीज है, उनका कोई किसी भी तरीके से उनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। इस तरीके का बयान जब मोहम्मद यूनुस दे रहा है, ठीक दूसरा उसका उल्टा जो तस्वीर, वो तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा है। जिस तरीके का तस्वीर मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के टाइम पर, यानी अगस्त महीने 2024 साल में जिस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश में था, वैसा तस्वीर अभी भी बांग्लादेश में बरकरार है। क्योंकि जिस तरीके से दिखा गया था 2024 साल में, जिस तरीके से 6 महीने के अंदर से करीब 2000 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना सामने आया था बांग्लादेश में। उसके बाद मोहम्मद यूनुस एकदम ठान लिए थे कि बांग्लादेश में किसी भी तरीके से संख्यालघुओं के ऊपर हमले का घटना नहीं घटेगा। मोहम्मद यूनुस बयान भी दिए थे, उनका प्रेस सचिव जो था, उनके तरफ से भी बयान दिया गया था कि अगर जो कोई संख्यालघु संप्रदाय के ऊपर हमले का घटना घटे तो उसके ऊपर पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा। मगर अभी तक ये इस तरीके का जो तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा है, इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है कि बांग्लादेश में जिस जिस जगह में इस तरीके का घटना घट रहा है, उस जगह को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से या तो पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? इसका जवाब एक ही है, कुछ एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। क्योंकि बांग्लादेश पुलिस की तरफ से जगह को आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन से जगह सेंसिटिव है, मगर अभी तक सेंसिटिव एरिया पर पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस पिकेट बैठाना और उसके साथ उस एरिया को पुलिस की तरफ से मॉनिटर करना,
ये इस तरीके का जो काम करना चाहिए था बांग्लादेश पुलिस को, उस तरीके का कोई काम बांग्लादेश पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। उपरंतु बांग्लादेश पुलिस हो या बांग्लादेश का मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट, उनके तरफ से इस तरीके का जब घटना घटता है, उसके बाद एक ही बात कहा जाता है कि इस तरीके का घटना पॉलिटिकल इशू की वजह से घट रहा है, ये कोई कम्युनल केस नहीं है, हिंदुओं के ऊपर कोई टारगेट नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस है ये। इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। ये जो तस्वीर हम लोग सामने रख रहे हैं, ये तस्वीर में भी जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि घर के अंदर घुसकर करीब 70 से 80 लोग घर में अंदर घुसकर घर को तोड़फोड़ कर रहे हैं, खुलेआम घर को तोड़फोड़ कर रहे हैं, और दूसरे जो पड़ोसी है वो लोग भी देख रहे हैं इस तरीके का घटना घट रहा है। मगर इसके बावजूद भी, इस तरीके का तस्वीर सामने आने के बावजूद भी, जिस तस्वीर में बहुत सारे लोगों का चेहरा भी दिखाई दे रहा है, उस तस्वीर सामने आने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है ये पूरा मामले पर। तो इसी जगह से एकदम साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, ये परिस्थिति को कंट्रोल करने की जगह में बांग्लादेश का जो एक्चुअल तस्वीर, वो तस्वीर को छुपाने का कोशिश मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है, या तो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस पूरा दुनिया के सामने एक तस्वीर तैयार कर रहे हैं कि बांग्लादेश में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है, बांग्लादेश में कोई माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना नहीं हो रहा है। मगर मोहम्मद यूनिस जो तस्वीर तैयार कर रहे हैं, ठीक उसका पीछे वाला तस्वीर आप देखेंगे तो इस तरीके का तस्वीरें आपको सामने दिखेगा, जिस तरीके का तस्वीर स्क्रीन पे आ रहा है। यानी हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले का घटना अभी भी जारी है बांग्लादेश में। और ठीक इसी सिचुएशन में भारत के साथ अभी तक कोई मेल बंधन जो है वो तैयार करने का कोई प्लानिंग ही अभी दिखाई नहीं दे रहा है बांग्लादेश का। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है, इनको रोकने के लिए भी जो प्लानिंग चाहिए था वो भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा है। उसी जगह पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट खुद का जमीन को अगर बचाने पर नाकाम रह के वो दूसरे के जमीन के ऊपर नजर दे रहे हैं, ये बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो बिगड़ चुके हैं, बांग्लादेश में लगातार एक से बढ़कर एक माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा है। ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस, उनकी तरफ से चीन सफर किया जा रहा है, चीन के साथ रिलेशन अच्छा किया जा रहा है, पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही भारत के खिलाफ में साजिश भी लगातार बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिसका नतीजा बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है, जो कि वेस्ट बंगाल के साथ जो बॉर्डर शेयर किया जाता है बांग्लादेश का, उस बॉर्डर में जिस तरीके का तनाव का सिचुएशन तैयार है, उस तनाव का सिचुएशन से एकदम मालूम पड़ रहा है कि बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में बॉर्डर में किस तरीके का तनाव का सिचुएशन है। ठीक इसी सिचुएशन का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का इंटरनल जो मैटर, वो मैटर को अभी जब संभालने पर नाकाम हो रहा है मोहम्मद यूनिस, तो उनके नजर पे एक बात तो साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से एक भी पॉजिटिव काम बांग्लादेश के नागरिक के लिए, बांग्लादेशी लोगों के लिए पॉजिटिव जो दिशा, वो दिशा मोहम्मद यूनिस दिखाने पर नाकाम रहे। मोहम्मद यूनिस पहले दिन से जिस तरीके का बयान दिए थे, पहले दिन से जिस तरीके का तस्वीर सामने रख के, जिस तरीके का एक इमेजिनेशन सामने रख के बांग्लादेश में सत्ते में आए थे, उसके बाद से मोहम्मद यूनिस का जो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम में उनका जो वादा, वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। उपरंतु जो वादा वो किए थे उसका ऑपोजिट जाकर वो काम कर रहे हैं, और जिसका नतीजा पर खुलेआम बांग्लादेश